हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन बात करें यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 की जो प्रॉब्लम है 4th नंबर वाली, उसकी बात करें। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोला कि स्टील रॉड ऑफ द 25 mm डायमीटर एक्सली पासिस थ्रू द ब्रास ट्यूब 25 mm इंटरनल डायमीटर एंड 35 mm एक्सटर्नल डायमीटर. When the nuts on the rod is tightened, initially stress of the 10 megapascal is developed in the rod. The temperature of the tube, then the raise is 60 degrees centigrade. Calculate the final stresses in the rod and tube. Takes E and Young's modulus. For the steel is 200 gigapascal. Young's modulus for the brass is 80 gigapascal. Alpha thermal expansion coefficient for the steel 11.7 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and 11 and alpha for the brass यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट 19 इंटू 10 पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ किस तरीके का डायग्राम दे रखा है. अगर आप इसको बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं. यहाँ पे ये डायमीटर दे रखा है. इंटरनल डायमीटर जो रॉड है स्टील की 25 mm की दे रखी है और आउटर 35 की है. तो मैंने यहाँ से एरिया निकाल ली है कि एरिया ऑफ स्टील की बात करूँगा तो π/4 25 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा मेरा 625 π/4. अगर मैं एरिया ऑफ ब्रास की बात करूंगा तो π/4 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करूंगा तो इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू निकल के आएगी π/4 इंटू 600. क्योंकि लोड दोनों के अंदर सेम होगा तो सिग्मा एस इंटू ए एस इज इक्वल सिग्मा बी इंटू ए बी. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी. सिग्मा एस ऐसे रख लिया, एरिया की वैल्यू रखी. सिग्मा बी ऐसे रख लिया और मैंने एरिया की वैल्यू लिख दी. कैंसिल आउट किया π/4 को और यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू निकाली तो निकल गई सिग्मा एस इज इक्वल सिग्मा बी 600/625. तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से वैल्यू निकल गई कि सिग्मा स्टील इज इक्वलेंट टू दी 0.96 सिग्मा ब्रास. क्योंकि मुझे पता है दिस इज जनरल क्वेश्चन फॉर दी थर्मल स्ट्रेसेस. तो जनरल फॉर्मूला लगेगा कि टोटल स्ट्रेन इज इक्वलेंट टू द टेम्परेचर और इनटू द डिफरेंस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट. तो यहाँ पे मुझे पता है कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट आपका ब्रास का ज़्यादा है तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रास का. तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट करी कि सिग्मा एस ओवर ए एस, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस. सेम मैंने यहाँ पे मैंने कॉपर लिख दिया है बट वो कॉपर नहीं है, वो ब्रास है. तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं. कॉपर ब्रास लाइक द सेम अलॉय, कॉपर का अलॉय होता है ब्रास. तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी, टेम्परेचर लगा दिया, दोनों का डिफरेंस लग दिया, वैल्यू पुट करी 0.96 ब्रास और यहाँ पे सिग्मा ब्रास आ गया. वैल्यू को सॉल्व किया. इसको सॉल्व करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सिग्मा ब्रास की जो वैल्यू है वो मैंने बाहर कॉमन ले ली. इसको पर्टिकुलरली एक ब्रैकेट में रखा. यहाँ से 1000 कॉमन लेके यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो -6 था वो -3 रह गया. जनरल क्वेश्चन है, जनरल प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. तो जब मैं इसको सॉल्व करके लेके आया तो सिग्मा ब्रास की वैल्यू निकल गई 2.5.31 मेगापास्कल. बट उसने इनिशियली एक स्ट्रेस दे रखी थी जो कि आपकी थी 10 मेगापास्कल. तो मैंने 10 मेगापास्कल को ऐड किया तो ये 35.3 मेगापास्कल हो गया. क्योंकि मुझे ब्रास की स्ट्रेस मिल चुकी है तो स्टील की निकालने के लिए मुझे उसमें 0.96 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये जो स्ट्रेस होगी अप्रॉक्स 34 के आसपास आ जाएगी, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर आंसर्स दे रखे हैं. आप जो अगर आंसर्स मिलाएंगे जो बुक के अंदर दे रखे हैं वो आपको पर्टिकुलरली आंसर्स दिख जाएंगे. यहाँ पे जैसे कि अभी थोड़ा सा ये लोडिंग हो रही है, इसके अंदर हो चुका है 34.2 और 35.6. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. थैंक यू सो मच.